नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा जायसवाल गर्ग डेंटल एंड आयुर्वेदम सेंटर से। आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस मतलब पीनस रोग। पीनस रोग में होता क्या है, जैसे इसका नाम है साइनसाइटिस। जब भी कहीं साइनसिस यानी झिल्लियों में, पैरानेजल झिल्लियों में जब सूजन आ जाए तो उसको हम साइनसाइटिस का नाम देते हैं। और ये सूजन कैसे आती है, या तो ये एलर्जी से हो सकती है या किसी चीज़ से, इन्फेक्शन से। साइनसाइटिस दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। पहले हम बात करेंगे एक्यूट साइनसाइटिस में। एक्यूट साइनसाइटिस के लक्षणों की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत तेज पेन होना, टेंडरनेस होना और स्वेलिंग होना। जो अफेक्टेड जो साइनसेस होते हैं उसमें सूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो उसके जो रिलेटेड जो एरियाज है कि हमारे चिक में, हमारे आंखों के नीचे, हमारे हेड पे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन हमें महसूस होती है। इसी प्रकार से अगर और भी कहीं है, जैसे हम इथेमॉइड साइनस की बात करें तो इथेमॉइड साइनसिस में क्या है कि हमारे बैक में ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, मतलब बैक ऑफ द हेड में पेन होना शुरू हो जाता है। इसके दूसरे लक्षण की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज होता है। जो नेजल डिस्चार्ज होता है या तो वो येलोइश और ग्रीनिश की तरफ जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि जो पेशेंट होते हैं साइनसाइटिस के, वो कई बार ठंड या बुखार महसूस करते हैं। ठंड और बुखार जो महसूस करते हैं वो ये एक सिम्टम हमें बताता है कि ये जो इन्फेक्शन है वो साइनस से कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसके लिए इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसमें जो चीज़ है जो हमें नहीं देखा करना चाहिए वो है विज़न का। इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें विज़न धीरे धीरे जाने लगती है। कई बार क्या होता है, विज़न जाने में काफ़ी समय लगता है और कई बार एकदम से ही विज़न चली जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। क्रॉनिक की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक में बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, बट उसमें क्या होता है, नेजल कंजेशन होना, मतलब नाक में जो है ऑब्स्ट्रक्शन सा महसूस होना, वो चीज़ें होती हैं। स्मेल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो हमारे सूंघने की शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और कभी कभी नाक में ऐसा पाया जाता है कि नाक बहुत ज़्यादा वेट महसूस होता है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस सी महसूस होती है। तीसरी चीज़ है, इसमें जो क्रॉनिक साइनसाइटिस में होती है उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो हमेशा ना बीमार सा महसूस करता है, वो इल महसूस करता है। तो इसके लिए इलाज क्या करें, तो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही साधारण इलाज दे रखा है। इसके लिए हम त्रिकटु टैबलेट्स ले सकते हैं, अगस्त्य आदि प्राश खा सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इस पे कारगर हैं। आप इसमें शिरोपीचु कर सकते हैं, नस्य कर सकते हैं, शिरोधारा कर सकते हैं, थलम कर सकते हैं, लेपन भी कर सकते हैं। जो और अंत में एक होम रेमेडी दूंगी। इसके लिए सबसे जो कारगर होता है, आप भुने चने खा सकते हैं। आपको चाहे एक्यूट साइनसाइटिस हो या क्रोनिक साइनसाइटिस हो, जो रोस्टेड चने होते हैं इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। आप रोस्टेड चने इसमें आप ले सकते हैं, बट रोस्टेड चने के बाद आपको पानी नहीं पीना है आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद ही आपको पानी लेना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी। बाकी इसमें जो मैंने आपको पंचकर्मा की थेरेपी और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट बताई है, वो आप इसके प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। संपर्क करें गर्ग डेंटल एंड आयुर्वेदम सेंटर 7015538586 या लॉग ऑन करें www.gargayurvedam.com पर।